अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याकरण में हम पढ़ेंगे वर्ण और मात्राएं। ये पाठ 2 है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं शुरू करता हूँ। ध्वनि ही वर्ण है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। वर्ण और मात्राएं, यही आज आपको पढ़ना है। आम ले लो। देखो, कोई आम बेचने वाला चिल्ला रहा है, आम ले लो। ठीक है बच्चों, आइए आगे समझते हैं। आम ले लो में देखो कितनी सारी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, यही ध्वनि। अब ध्यान से समझेंगे। आपने देखा कि आम वाले के मुख से अनेक ध्वनियाँ निकली, जिसके मेल से शब्द बने और शब्दों से वाक्य बना। ठीक है बच्चों, तो कहिए, ध्यान से समझिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा से वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आइए स्वर पहले जानते हैं, स्वर वर्ण क्या है। ध्यान से समझेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। आ ई उ री ए ओ औ, है ना 11 बच्चों। अब आगे समझेंगे व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन है। ठीक है बच्चों, यानी स्वर अभी आपको समझाएं। स्वर क्या है? वो बिना किसी के सहायता ही मुख से आवाज़ें बाहर आती है ना, जबान कहीं भी नहीं टकराता है। लेकिन व्यंजन क्या है? वो स्वर के बिना पूरा नहीं है, अधूरा है। ठीक है बच्चों, ये स्वर के बिना ही नहीं बोला जाता, ये स्वर के साथ बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि का, ये पूरा क्या है? स्वर के साथ में है। का, खा, गा। अगर इसका स्वर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप दे सकते हैं। ये पूरा है, ये का से लेकर के का, खा, गा, घड़ा, चा, छा, जा, झाया, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तलबशा, मुधन्निसा, डंटिसा, हा। ठीक है बच्चों, ये टोटल कितने हैं? 35 है। अब आगे समझिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं। शा, ठीक है बच्चों, शा बनता है का और शा मिल करके बनता है शा, जैसे कक्षा, यक्ष, रक्षा। दूसरा तरा, आधा तरा प्लस रा बन गया ये तरा। पत्र, चित्र, मित्र। ठीक है बच्चों, ये आधा ता से मिलके बना। अब आगे समझेंगे ज्ञा, आधा जा प्लस ज्ञा मिलके बना ज्ञा। यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात। श्रा, आधा शा प्लस रा मिलके बना श्रा। श्रम, श्री, श्रवण। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे विसर्ग। इसकी ध्वनि हा की तरह बोली जाती है, जैसे प्रातः, नमः, अतः, क्रमशः आदि। ठीक है बच्चों, विसर्ग में क्या है? हाल के जैसा आवाज़ बाहर आती है। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वर। ये बिंदु जो देख रहे हैं, ठीक है, अन या अनुस्वर कहलाता है। इसे वर्ण के ऊपर लगाते हैं। जैसे देखिए, पा और ऊपर में लगाए अनुस्वर यानी बिंदु। पंग और रेखा, पंखा। ठीक है, रंग, अंगूर, पलंग, शांग, पतंग, बंदर। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के उदाहरण देख लीजिए। चांद, कांटा, आँख, सांप। ठीक है बच्चों, अब आइए आगत ध्वनियाँ। ये जैसे चांद के जैसा जो दिख रहा है, वे ध्वनियाँ जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आई है, उसे आगत ध्वनियाँ कहलाती है। आगत मतलब होता है आना। जैसे देखिए, यहाँ पर आ के ऊपर में चंद्र बिंदु दिया हुआ है, ये वाला। फ्रॉक, डॉक्टर, जिसमें
अंग्रेजी भाषा के ओ लगा हुआ रहता है, जैसे कि DOC है ना, डॉग TOR डॉक्टर, ठीक है ना बच्चों, हॉल आदि। अब आइए आगे, नुक्ता। नुक्ता ये भी आगत है, जैसे जा ये बिंदु लग गया, कागज़, अंग्रेजी, जुबान, ठीक है बच्चों। अब हम सीखेंगे मात्राएं। जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होता है तो स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही क्या मात्रा कहलाता है, ठीक है बच्चों। व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने पर जो चिन्ह जोड़ते हैं उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों के साथ आ जुड़ा रहता है, इसीलिए आ की कोई मात्रा नहीं होती। ध्यान से समझेंगे, जैसे कि आधा का प्लस आ बन गया ना का, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए यह व्यंजन के साथ में जुटा हुआ होता है। आधा खा और आ खा कोई मात्रा नहीं है। इसी तरह से आप समझेंगे, देख लीजिए, ये स्वर है, ये उसकी मात्रा है, और ये व्यंजन है, और यहाँ उसकी मात्रा, ये स्वर है और उसके साथ में बना हुआ शब्द वर्ण है, और ये उसका शब्द है। आइए देखते हैं, आ का कोई मात्रा नहीं, का प्लस आ बन गया का, इसका बकब का पकब, आकर आकर आ की आ मात्रा, आधा जा प्लस आकर आ बन गया जा आकर जा, जाल जार, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे, आप लोग इसे समझ लेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। एक समझा दिया मैंने, अब आगे समझेंगे। जैसे कि एक और देखिए, यहाँ पर भी है ओ, आओ, ओ और आओ, जैसे कि बो है, बोतल बोलकर, ला प्लस आओ, लव, लौकी लौटा, ठीक है ना बच्चों। जैसे बोलते हैं ना 200 रुपया लौटा, उसी तरह से। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई कठिनाई या परेशानी हुई होगी तो आप हमें व्हाट्सएप से बोलकर लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।